एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको हिमाचल प्रदेश में पहले सरकारी भर्तियां देखने को मिलती थी और अब जो है वो रिक्रूटमेंट किस तरह से हो रही हैं, किस टाइप की जॉब अब हिमाचल प्रदेश में है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको पहले क्या होता था कि चाहे बैच वाइज आपकी रिक्रूटमेंट है, चाहे टेस्ट के माध्यम से आपकी रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें होता था कि कॉन्टैक्ट पीरियड होता था जो कि 7 साल का भी होता था पहले, उसके बाद उसको रिड्यूस किया गया 3 साल का हुआ और अभी जो था वो 2 साल का था। उसके बाद आपको रेगुलर किया जाता था, लेकिन अब हिमाचल सरकार इस सिस्टम को ख़त्म कर चुकी है और उसके लिए सरकार ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी लाई है, जिसमें क्या है कि आपका कोई भी कॉन्टैक्ट पीरियड नहीं होगा और आपको एज ए ट्रेनी रखा जाएगा। 2 साल के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको रेगुलर किया जाएगा, अदरवाइज़ आपकी मतलब जिस तरह से आप उस जॉब में हो, जितनी आपको फिक्स सैलरी है वैसे ही आपकी आगे जो है वो जॉब चलती रहेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर नहीं है कि कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या टर्मिनेट किया जाएगा, क्योंकि टर्मिनेट के बारे में तो बोला गया है कि आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ क्लियर करी गई है, लेकिन उसकी भी कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं है। तो अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी नौकरी है वो टोटली जो है वो बदल चुकी है। और पिछले साल आपको याद होगा जहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आपको परफॉर्मेंस बेसिस जब वो सरकारी नौकरी देखने को मिले, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में आपको 2 साल के बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा पैरा वर्कर्स की भर्ती या पैरा वर्कर्स मांग करें कि उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पैरा वर्कर्स की भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में होती है, जहाँ पे पैरा पंप ऑपरेटर हो गया, पैरा फिटर हो गया, पैरा मल्टीपर्पज़ वर्कर हो गया, पैरा कुक हो गया, पैरा हेल्पर हो गया। तो ये पैरा वर्कर पॉलिसी 2017 में जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी और उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में पैरा वर्कर्स की जो है वो अपॉइंटमेंट हुई। लगातार रिक्रूटमेंट जारी है, अभी भी रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसमें आपने बहुत सारे रिजल्ट देखे होंगे। तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि कितने साल के बाद पैरा वर्कर्स को रेगुलर किया जाएगा, क्या यहाँ पे फिक्स्ड कोटा रहेगा रेगुलर पोस्ट में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आने वाले टाइम में जो है वो हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन इस तरह की भी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होती है पैरा वर्कर्स की, और इसमें आपको टेस्ट कोई देना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि एक इवेलुएशन का एक क्राइटेरिया बनाया जाता है कि आपको अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स मिलेंगे, ये सर्टिफिकेट होगा तो इतने मार्क्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट बनती है और सिलेक्शन दी जाती है। उसके अलावा रिक्रूटमेंट अंडर पॉलिसी, तो ये भी एक हिमाचल प्रदेश में अब ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें कि वन मित्र भर्ती हुई, रोगी मित्र भर्ती होगी, बिजली मित्र भर्ती होगी, अलग अलग तरह की भर्तियां। ये एक योजना के तहत भर्तियां होती हैं, जिसमें कि क्या होता है कि लिमिटेड यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में नहीं होती है। इसमें एक डिपार्टमेंट में एक योजना के तहत एक पोस्ट के लिए भर्ती होती है, तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में आपको रेगुलर किया जाएगा। तो ऐसी रिक्रूटमेंट पहले भी होती थी, जैसे अभी आपने वाटर गार्ड देखा, वाटर गार्ड को भी अभी जो है वो रेगुलर किया जा रहा है। तो इस तरह की होती है कि लिमिटेड वो किसी एक डिपार्टमेंट में ही रहती है। अदरवाइज आउटसोर्स के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये रिक्रूटमेंट अंडर पॉलिसी, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे ट्रेंड बन चुका है। अब आ जाता है आउटसोर्स और को टर्मिनस बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले आउटसोर्स को हम समझ लेते हैं। आउटसोर्स में क्या होता है कि इसमें मतलब अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो रिक्रूटमेंट अंडर पॉलिसी है और आउटसोर्स है, तो ये जो पॉलिसी के तहत भर्ती होती है, इसमें जो डिपार्टमेंट में जिसके लिए भर्ती हुई होती है वहीं से आपकी सैलरी आती है, लेकिन आउटसोर्स में ऐसा नहीं होता है। आउटसोर्स में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी स्टेट में कोई सरकार होती है, वो क्या करती है, वहाँ पे एक कोई कॉरपोरेशन होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको ये काम दे देगी। वो आगे क्या करेगी, प्राइवेट कंपनीज़ को जो है ये काम दे देगी, जो कि उनको आउटसोर्स मैन पावर प्रोवाइड करवा के देते हैं। तो इस तरह से आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती है। तो उसमें जो सैलरी होती है वो आपकी कभी भी
डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती है, वो आती है आपकी जो जिस कंपनी के तहत आपकी रिक्रूटमेंट हुई होती है। और आउटसोर्स भर्ती ऐसी भर्ती है जिसमें आपको कभी भी कोई पॉलिसी हिमाचल प्रदेश या किसी भी जगह के लिए नहीं बन सकती है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे आर्टिकल 14 है। आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में जब आपकी भर्ती टेस्ट के माध्यम से ही नहीं होती है तो किस तरह से आपको रेगुलर किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई है जिस तरह की जो है वो डिपार्टमेंट में पोस्ट ही नहीं है, तो कैसे वहाँ पे रेगुलर किया जाएगा। और उसके अलावा कोड टर्मिनस बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये ऐसी रिक्रूटमेंट होती है जो कि एक प्रोजेक्ट बेसिस आप इसको समझ सकते हो। एक फिक्स टाइम के लिए ये रिक्रूटमेंट होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए रिक्रूटमेंट स्पेशली की जाती है किसी स्किल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है तब तक वो रिक्रूटमेंट होती है और उसके बाद रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ है, और उसके बाद जो है वो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आउटसोर्स में ऐसा है कि जब तक डिपार्टमेंट को ज़रूरत है तब तक आपकी जॉब चलती रहेगी और उसमें भी कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है। तो आई होप यहाँ से आप डिफरेंस समझे होंगे। अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद रेगुलर ये भर्ती टोटली अब ख़त्म हो चुकी है। तो आपको ये 3 तरह की भर्ती देखने को मिलेगी। एक जॉब ट्रेनी पॉलिसी जिसमें कि बैच वाइज आपकी रिक्रूटमेंट होगी या टेस्ट के माध्यम से आपकी रिक्रूटमेंट होगी। उसके अलावा पैरा वर्कर्स की भर्ती ये आपको जल शक्ति विभाग में देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट अंडर पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, विरोकी मित्र हो गया, बिजली मित्र हो गया, ये भर्तियां आपको जो है वो पॉलिसी के तहत भर्तियां देखने को मिलेगी। अभी माइनिंग गार्ड की भर्ती भी पॉलिसी के तहत भर्ती हुई। और आउटसोर्स और कोर टर्मिनस लगातार जारी है। नर्सिस की आज ही मैंने जो है वो रिक्रूटमेंट नोटिस आपके साथ शेयर किया है, तो ये लगातार जारी है, जिसमें कि कोर टर्मिनस बेसिस पे अगर हम बात करें तो अभी फील्ड असिस्टेंट की भर्ती जारी है। तो आई होप यहाँ से आप समझे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।